नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। जनता टीवी की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट का किया भ्रमण, वन्य जीवों का किया दीदार। झरना जोन के लिए जिप्सी पर हुए सवार, कॉर्बेट प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। देहरादून आ सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, 4 नवंबर को आ सकते हैं देहरादून अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हो सकती है कथा। देहरादून में धीमी गति से चल रहा स्मार्ट सिटी का काम, सड़कों की हालत में नहीं दिख रहा सुधार। सुनील उनियान का बयान, जल्द पूरा किया जाएगा स्मार्ट रोड का काम। देहरादून में डीएम ने डॉक्टर सोनिका ने किया निरीक्षण, ईवीएम वेयर हाउस परिसर का किया निरीक्षण। डीएम ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बहुचर्चित रजिस्ट्री घोटाला, पुलिस ने मामले में 17वां आरोपी किया गिरफ्तार। 55 बीघा जमीन की बनाई थी फर्जी रजिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय को आवंटित थी जमीन। हल्द्वानी के तराई के जंगलों में मानव वन जीव संघर्ष की बढ़ रही घटनाएं, आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जानवर, रेस्क्यू करने वाले विभाग को होती है परेशानी। विभाग को स्पेशल बॉडी आर्मर किट कराई उपलब्ध। हल्द्वानी में डीआईजी का सुगम यातायात प्लान, चौराहों को किया जाएगा चौड़ा, अतिक्रमण पर की जाएगी कार्रवाई। रुड़की में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, बेखौफ होकर किया जा रहा अवैध खनन, मामले में प्रशासन बेसब्र। देहरादून में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, दोस्तों ने ही उतारा दोस्त को मौत के घाट, मामले में आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में पुल के नीचे मिला युवक का शव, परिजनों ने लापता होने की दी थी शिकायत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अभी भी उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए हैं, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं भाजपा के तमाम राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे पर लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और कुछ दिन पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो समीक्षा कर चुके हैं। मगर अभी तक कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय नेता का दौरा उत्तराखंड नहीं हुआ है, जिसको लेकर भाजपा सवाल खड़े कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है, इसीलिए अभी तक किसी भी राष्ट्रीय नेता का उत्तराखंड आगमन नहीं हुआ है। देखिए, कांग्रेस के पास न विजन है न विजनरी लीडरशिप है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर। कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से मीन में निकालते रहते हैं, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार उत्तराखंड आए हैं, या जब उनकी सरकार रही तो प्रधानमंत्री जी कितनी बार उत्तराखंड आए हैं उनके समय पर। कांग्रेस ने केवल इस राज्य को छलने का काम किया है। कांग्रेस ने इस राज्य के साथ हमेशा दोगला व्यवहार करने का काम किया है। 2004 में जो औद्योगिक पैकेज एनडीए की सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को दिया था, उसको 2009 में छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के आला नेताओं को उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड की नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड राज्य से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आने वाले समय में मैं कह सकता हूं, जो उनके दौरे प्रस्तावित हैं वो प्रस्तावित ही रहने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर पार्टी के जरिए बीच में तैयारियां भी की गयी थी कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी का भी उत्तराखंड पहुंचने के कार्यक्रम की जानकारी कांग्रेस के जरिए दी गई थी, लेकिन लगता है ये अभी प्रस्तावित ही रहने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई कार्यक्रम राहुल गांधी का उत्तराखंड आने का नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। कार्यकर्ताओं में भी असंतोष नजर आ रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बड़े भविष्यवक्ता हो गए हैं कि वो जो कहेंगे वही होगा? पहले अपनी कुंडली दिखा लें, उनकी कुंडली में क्या है। उनको अभी से प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है उम्मीदवारों को जिताने के लिए, धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है।
फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। जगह जगह पर असंतोष है, कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है और भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह चुनाव में पराजित होगी। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उत्तराखंड का रुख नहीं किया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को लगता है कि उत्तराखंड में फिर से कांग्रेस का खाता खुलने वाला नहीं है, इसीलिए कांग्रेस के नेता उत्तराखंड नहीं पहुंच रहे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस के बड़े नेता कब उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से सीएम धामी का दूसरा विदेश दौरा शुरू होने वाला है। इन्वेस्टर समिट के लिए दूसरा विदेश दौरा देखा जाएगा। आपको बता दें 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे सीएम। वहीं 16 अक्टूबर को दुबई में रोड शो करेंगे सीएम। 17 अक्टूबर को अबू धाबी में रोड शो करेंगे। कारोबारियों के साथ सीएम मीटिंग करने वाले हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज से सीएम धामी का दूसरा विदेश दौरा शुरू होने वाला है। इन्वेस्टर समिट के लिए दूसरा विदेश दौरा रहेगा। आपको बता दें 2 दिनों के यूएई दौरे पर रहेंगे सीएम। वहीं 16 अक्टूबर को दुबई में रोड शो करेंगे सीएम धामी। आपको बता दें 17 अक्टूबर को अबू धाबी में रोड शो किया जाएगा। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, आज से सीएम धामी का दूसरा विदेश दौरा शुरू होने वाला है। इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ये दौरा कितना खास रहने वाला है? जी, निश्चित तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इन्वेस्टर मीट को लेकर दौरे कर रहे हैं। अभी वह पिछले दिनों लंदन गए थे, इसके बाद फिर अब दुबई जाने का उनका कार्यक्रम बना हुआ। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उत्तराखंड में आए और इन्वेस्ट करें, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं और तमाम जो उद्यमी हैं उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों दिल्ली में भी रोड शो हुआ था और अब फिर एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उत्तराखंड में आए हैं, अपना निवेश करें और अधिक से अधिक लोग जो इन्वेस्टर है यहाँ पर अपनी कंपनियां लगाएंगे तो जो रोजगार के साधन है वो भी प्राप्त होंगे। और कहीं ना कहीं जो युवाओं में भी इस चीज को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि जो लगातार प्रदेश सरकार जो रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और लगातार दौरे भी कर रहे हैं। अब पिछले दिनों लंदन गए थे, दिल्ली में भी रोड शो हुआ था और इसके बाद फिर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए होने जा रही है। जब इन्वेस्टर समिट होगा, तमाम उद्यमी आएंगे और उत्तराखंड में रोजगार के साधन जो होंगे वो काफी मात्रा में मुहैया हो सकते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम भी कर रहे हैं। वहीं नवीन, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के साथ साथ भारत की भी एक छवि लेकर सीएम धामी हर जगह पहुंच रहे हैं। कितना अहम रहने वाला है ये देहरादून के लिए, क्योंकि रोजगार काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में एक रोजगार की मांग युवाओं द्वारा उठाई जाती रही है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सक्सेसफुल होने के बाद कितना आसान हो जाएगा सब कुछ? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है दिसंबर महीने में होनी है। इसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम भी कर रही है। तमाम उद्यमियों से मुलाकात जो करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, चाहे दिल्ली की बात की जाए या फिर लंदन की बात की जाए या फिर दुबई की बात की जाए। तमाम जो इन्वेस्टर है उन्हें इन्वाइट करने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक छवि जरूर भारत की सामने आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारत को भी प्रेजेंट करने के साथ साथ उत्तराखंड को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए जरूर मानी जा रही है। युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो बड़े उद्यमी हैं यहाँ पर रोजगार अपना लगाएंगे तो जो रोजगार के साधन है, जिन युवाओं के पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार के साधन भी मुहैया होंगे और प्रदेश का जो विकास है वह भी तेजी से हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम उद्यमियों से उन्होंने मुलाकात की है और एक बार फिर वह उद्यमियों को उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए बुलाने के लिए वह फिर से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के लिए ये पुष्कर सिंह धामी का दूसरा विदेश दौरा रहने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन शुक्ला तमाम जानकारी के लिए। 16 अक्टूबर को दुबई में रोड शो करेंगे सीएम।
तो करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री सीएम धामी अब दुबई का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दुबई दौरे से पहले कहा कि दुनिया भर में कई ऐसे बड़े उद्योग घराने हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी पहली पसंद उत्तराखंड है। इसीलिए निवेशकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने उद्योग संबंधी कई नीतियों में बदलाव भी किए हैं। वहीं इसी पर भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी के लंदन दौरे की तरह दुबई दौरे को भी सफल बताया है। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है। और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। आज भी जो यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट आया है, नया इन्होंने उद्घाटन किया है, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि इनका एनसीआर में इसी प्रकार का ऑफिस है। ये ऑफिस यहाँ भी खुला है। निश्चित रूप से एक नई शुरुआत हो रही है जो हमारे राज्य के लिए एक अच्छा है और इसके लिए शुभ संकेत है, सकारात्मक। जिस प्रकार से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं और चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार दौरे हैं, चाहे वो दिल्ली दौरा हो, चाहे विदेश में दौरा हो, लगातार जो इन्वेस्टर जो समिट हो रहे हैं, पूरा जो बाहर के जो उद्योगपति हैं वो पूरा उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड का जो चहुमुखी विकास हो रहा है, आने वाले समय में जो उत्तराखंड राज्य एक स्वर्णाक्षरों में जो यहाँ का जो कार्यकाल है वो लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय रामनगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यालय के रिक्त पदों के साथ ही कार्यालय के अभिलेखों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इसके साथ ही आरटीओ को ओवरलोडिंग, हाई स्पीड व गलत तरीके से नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जनता के कार्यों में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जनता के काम हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। इसी के तहत मैं आज यहाँ का आरटीओ कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, एनफोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर के आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में क्या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, उन सभी को देखा है यहाँ पर। और निर्देश दिए कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्यप्रणाली जो हम प्रदेश के अंदर लागू करना चाहते हैं वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं, संभागीय स्तर पर, उससे नीचे जिले के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और केवल आरटीओ ही नहीं, अन्य कार्यालयों में भी एक कार्य संस्कृति जो ऊपर से आ रही है, बिचौलियों का काम कम से कम हो, किसी प्रकार से जनता को बिचौलियों के माध्यम से काम न करना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए और जाते ही उनका समाधान हो जाए और पेंडेंसी कम से कम हो। यहाँ पर देखा है तो कम पेंडेंसी है, इनको हम लोगों ने जरूरी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह सेल प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा। दरअसल सीएम धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन और बर्मिंघम दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में अलग से सेल गठन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत 16 अक्टूबर को नारसन से रुड़की तक किसान सम्मान ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे,
जिसमें बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर शामिल होंगे। इस पर जानकारी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश का किसान भारी कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें कोई राहत नहीं दे रही। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार जिले में डेंगू की विकराल स्थिति बताते हुए सरकार को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि देहरादून तो अब स्मार्ट सिटी की बजाय डेंगू सिटी बनकर रह गया है। किसान सम्मान यात्रा का नारसन रुड़की चैप्टर ट्रैक्टर यात्रा के रूप में कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं ट्रैक्टर यात्रा के रूप में। और 2 बजे गुरुकुल नारसन से प्रारंभ होगी यहाँ तक। और मांग के लिए ज्ञापन हमने पहले से मुख्यमंत्री को सबमिट किया है। जब तक उस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होगी, ये किसान सम्मान यात्राएं निकलती रहेंगी। और निकाय चुनावों की तारीखों की कशमकश के बीच बीजेपी प्रवक्ता मधु भट्ट ने दावा किया कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जब कहेगा हम तब चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावों को लेकर डरी हुई है। जो सरकार है पूरी तरह से कभी भी, क्योंकि चुनाव आयोग का ये काम होता है कि कब चुनाव की तिथि घोषित करती है, और हम हर तरीके से तैयार हैं। जब चाहे तब जो है चुनाव आयोग अगर कहता है कि चुनाव होने चाहिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। कांग्रेस घबरा रही है इससे, कांग्रेस को डर है क्योंकि कांग्रेस की कहीं भी कोई दूर दूर तक कोई तैयारियां नहीं है। लेकिन हम पूरी तरह से, हमारी पूरी सरकार और पूरा संगठन, जब भी कोई चुनाव आयोग का कोई भी आदेश आएगा हम तुरंत तैयार हैं हर तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर देहरादून में 6ठे वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। दरअसल उत्तराखंड में डिजास्टर कांग्रेस का एक कार्यक्रम आयोजित होना है। इससे पहले यह डेमो कार्यक्रम किया गया था। इस दौरान देश और विदेश के कई डेलीगेट्स मौजूद रहे। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन सचिव यूकास्ट के एमडी समेत वरिष्ठ पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट भी मौजूद रहे। के दिन ही इंटरनेशनल डे ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का दिन है, और इसीलिए इस दिन को हमने चुना है इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को लॉन्च करने के लिए। ऑफिशियली आज हम इस कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं, और आज से लेकर 1 दिसंबर जब तक हमारे पूरा कांग्रेस समाप्त होगा तब तक पूरे प्रदेश में एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन संस्थागत रूप से जन जन तक, गवर्नमेंट लेवल, चाहे राज्य सरकार हो या पंचायती राज सरकार हो, हर लेवल पे इस नॉलेज को, इस ज्ञान को लेकर जाना है कि किस प्रकार से डिजास्टर को कम किया जा सकता है, उसके प्रभाव से लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, और इसमें आगे हम विकास के जो पूरी गति है उसको बरकरार रख सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।